इनकी टेक्निकल कमेटी के माध्यम से जिस डेफिनेशन को निर्धारित किया है उसमें राज्यों को स्ट्रिक्टर रूल बनाने की आवश्यकता होगी और 90% पार्ट जो है उसमें तो आप माइनिंग एक्टिविटी से बाहर ही हो जाओगे। सौ मीटर का अर्थ है पर्वत शिखर से लेके और नीचे धरातल तक, पर्वत शिखर से लेके नीचे धरातल तक, और धरातल तक जहां उसका स्थायी भाग आएगा। तो धरातल में वो पूरा ऐसा नीचे पर्वत एक गोलाकार अंडाकार श्रेणी में उसकी जो सब टहनियां होंगी, जैसे कोई पेड़ है, पेड़ ऊपर 25 मीटर का है लेकिन उसकी जो नीचे जड़े जहां तक है, जहां तक उसका है वो पूरा 100 मीटर। एक्टिविस्ट को कहना है कि इसमें कोई ग्रे एरिया है। कोई ग्रे एरिया नहीं। अगर ग्रे एरिया है तो न्यायालय में मामला है, वहां जाकर प्रतिपादित कर दीजिए। आप आज भी सर्वोच्च न्यायालय में ही विषय है जी। अगर है तो बता दीजिए भाई। आप लोगों में भ्रम क्यों फैला रहे हैं, आप लोगों में झूठ क्यों फैला रहे हैं। और ये तो हुई पर्वत, ये आइडेंटिटी पर्वत एक से और दूसरी श्रृंखला के बीच में दोनों से उसमें इवन जमीन का भाग 500 मीटर क्षेत्र में आने वाला भूभाग तो ये पूरा एक संरक्षण के। और फिर अभी तक क्या था, अरावली के क्षेत्र में डेफिनेशन के अभाव में जो खनन स्वीकृति थी उसमें दाएं बाएं होते थे। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं 58% भाग जो है वो तो खेती है, फिर हमारे नगर है, हमारे ग्राम है, हमारी ढाणियां हैं, फिर उसके साथ हमारा प्रोटेक्टेड एरिया लगभग 20% तो प्रोटेक्टेड एरिया जिसमें तो आप कर ही नहीं सकते, चाहे वो जमीन हो, छोटी पहाड़ी हो, बड़ी पहाड़ी हो, कर ही नहीं सकते। रामसर साइट्स है। तो ये पूरा प्रोटेक्शन मेजरमेंट जो किया है उसको पूरा एक विशेषज्ञों की समिति के द्वारा। एक और जो एलिगेशन लग रहा है कि अर्बनाइजेशन के लिए ये प्लान चेंज किया जा रहा है, इस पे भी मैं चाहता हूं कि आप बोलें ताकि लोगों को क्लैरिटी हो। नहीं, अर्बनाइजेशन का तो ये कोई प्लान ऐसा नहीं है। प्लान केवल और केवल अरावली के प्रोटेक्शन के लिए है। अर्बन शहर तो वैसे अरावली में नहीं। कई लोग जैसे कह रहे हैं कि वहां पे अब हाउसिंग लाने की तैयारी हो रही है। कहां से है? अजमेर अरावली के अंदर बसा हुआ है, फुलेरा अरावली के अंदर बसा हुआ है, अपना क्या कहते हैं पूरा उदयपुर शहर अरावली के अंदर बसा हुआ है, बूंदी शहर अरावली के अंदर कितने शहर में आपको गिना दूंगा जो अरावली के अंदर ऑलरेडी। ये सदियों से मानव सभ्यता के रहने की जगह है। लेकिन जो अरावली का प्रोटेक्टेड एरिया है उसकी क्लियर डेफिनेशन अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने करी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अरावली और अरावली रेंज को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और अपना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इनसे सर्वेयर ऑफ इंडिया, इन सबसे इनकी टेक्निकल कमेटी के माध्यम से जिस डेफिनेशन को निर्धारित किया है उसमें राज्यों को स्ट्रिक्टर रूल बनाने की आवश्यकता होगी और 90% पार्ट जो है उसमें तो आप माइनिंग एक्टिविटी से बाहर ही हो जाओगे। मैं आपको कोट अनकोट कह रहा हूं, कहीं भी कह देना 90% में तो माइनिंग हो ही नहीं सकती है। और मैं आपको कैलकुलेशन दे रहा हूं, जो सबसे बड़े माइनिंग के जिले हैं जिसमें राजसमंद आता है, उदयपुर आता है, वहां भी 1% से कम, कुछ जगह तो एवरेज अगर निकालेंगे तो 0.19% में ही माइनिंग अलाउ हो सकती है। और वो भी अभी अलाउ नहीं होगी जब तक राज्य उसका प्लान नहीं बनाएंगे, जब तक आईसीएफआर की अनुमति नहीं होगी, और जो अवैध माइनिंग चल रही है वो पूरी तरीके से निरस्त हो जाएगी। तो सर अब यूनिफॉर्मिटी अब इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाएगी? अभी मामला न्यायालय में है। हम जो भी नियम होंगे, जो कानून होंगे, कोर्ट के द्वारा जो विषय होंगे उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करें। हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा। सर आप ये बता रहे हैं, ये गारंटी दे रहे हैं कि कोई भी नई माइनिंग अब आपकी जो नई डेफिनेशन है उसके बाद नहीं हो सकती? नई माइनिंग सुप्रीम कोर्ट का जो प्लान है, साइंटिफिक प्लान, पहले साइंटिफिक प्लान होगा, आईसीएफआर होगी, उसके बाद सोचा जाएगा। पर मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूं 0.19% से ज्यादा में हो ही नहीं पाएगी। पर सर स्कोप तो खुल गया ना, लेकिन जैसे पहले जो नई माइनिंग का स्कोप नहीं था, वो प्रोटेक्टेड एरिया ही था सारा। इस पहले चल ही रही है, इसी के आधार पे परमिशन दी जा रही है। ओके, ये इसी के आधार पे परमिशन दी जा रही थी। ये जो आधार है, ये बेस ये 2006 से, पर वहां क्या था, एनोमली थी। हर राज्य में अलग अलग एनोमली थी और इलीगल माइनिंग थी। रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड एरिया का डेफिनेशन क्लियर होने से आप स्ट्रिक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, आप स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कर सकते हैं। भूपेंद्र जी, एक और इश्यू है अफॉरेस्टेशन जो हो रही है। वो कह रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं या जो जानकार हैं उनका कहना है कि अफॉरेस्टेशन इसका कोई एक
इलाज नहीं है, क्योंकि जो उसकी जो अपनी ओरिजिनलिटी है उसका अल्टरनेटिव नहीं हो सकती। अल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए अरावली के संरक्षण की आवश्यकता है। अरावली में सबसे प्राचीन जो भूगर्भीय उसकी जो इकाइयां हैं है, लेकिन इसके एक स्वरूप को बनाए रखने के लिए उसका एक प्रोटेक्शन वॉल ग्रीन फॉल है। केवल चारों तरफ पेड़ लगा देना, जो प्रकृति होती है ये इकोलॉजी होती है। प्रकृति में ग्रास भी होती है, प्रकृति में झाड़ियां भी होती हैं, प्रकृति में वनस्पति औषधियां भी होती हैं। वो एक इकोलॉजी सिस्टम है। और जो हमारे मंत्रालय के द्वारा जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया, तो बिग कैट अलायंस का अर्थ ये नहीं है कि हम कोई टाइगर का कंजर्वेशन तो करते ही हैं, लेकिन टाइगर तब किसी भी जगह पे रह सकता है जब उसके नीचे का जो प्रे है, उसके नीचे का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, और इकोलॉजिकल सिस्टम भी डियर वगैरह तब सर्वाइव करेंगे जब उनके लिए घास वगैरह होगी। इसलिए आपने ये जो हमने 29 से ज्यादा अभी जो नर्सरियां बनाई है और उसको हर जिले तक हम ले जाने की बात कर रहे हैं। हमने पूरी अरावली की हर अरावली के जिले की लोकल वनस्पतियां क्या है, लोकल पेड़ क्या है, और पेड़ वनस्पतियों में एक छोटे से घास से लेकर और बड़ा पेड़ तक सारा इकोसिस्टम होता है। इसलिए मैं केवल पेड़ की बात नहीं करता हूं, इकोलॉजी की बात करता हूं।